अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। भारत एक मरतबा फिर से इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ज़लील हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अली अमीन गंडापुर समेत तमाम तर MNAs और MPs जिनको अवाम सवाल कर रही है, किस तरीके से अवाम के साथ बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जवाब दे रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक नई तस्वीर भी इस वक्त मंजर आम पर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आगाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग माइनस इमरान खान करने की जो कोशिश की गई और जिस तरीके से इमरान खान को मंजरनामे से हटाने की कोशिश की गई, ये कोशिश किसी और ने नहीं की। अब की बार ये कोशिश एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खासकर KPK की लीडरशिप, अली बिन गंडापुर और तमाम तर MPs, जिस तरीके से बजट मंजूर कर लिया गया, पहले पेश किया गया, फिर मंजूर कर लिया गया, और जिस बजट के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी बहुत कुछ डिसाइड कर चुकी थी, उसके बावजूद आखिर इतनी क्या मजबूरी थी। वो तमाम तर लोग जो खान के नाम पर वोट लेकर बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, उनको इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि अपनी हुकूमत महज बचाने के लिए वो ये सब कुछ उन्होंने किया। जब उनसे सवाल किया गया, सबसे पहले आपके साथ ये एक वीडियो शेयर करते हैं अली अमीन गंडापुर की। ये आज की वीडियोस है सारी। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को जवाब दे हूं, किसी और को नहीं हूं। ये आप सुनिएगा। मैंडेट इमरान खान का है, मेरा लीडर इमरान खान है, ठीक है। उसके बाद पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड भी है, वो भी है। बात ये है कि इमरान खान मुतमईन है तो कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। गवर्नर हाउस में आपकी कोई अहम मुलाकात हुई थी, उसके बाद बजट पास करने का फैसला किया गया। मैं गवर्नर की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। बेसिकली वो इस वीडियो के जरिए सब जानते हैं किस तरीके से अलीमा खान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी तोपों का रुख इस जानिब कर रहे हैं कि अगर इमरान खान मुतमईन है, यानी इमरान खान मुतमईन नहीं है। उसने आपको कहा था कि आप लोगों ने खान साहब से जेल में मिलने जाना है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई सवालों के जवाब ना सहाफियों के मौजूद है। कल भी अली बिन गंडापुर ने जिस टोन के साथ बात की सहाफियों से, अभी एक और वीडियो आप देखिएगा। जुनैद अकबर खान साहब, अवाम सवाल कर रही है। अब अवाम के दिलों में इमरान खान है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसका नजरिया मौजूद है। अवाम तो सवाल कर रही है, अवाम कह रही है कि हम तो सड़कों पर आने को तैयार हैं, आपने क्यों खान की इजाजत के बगैर, उसकी मुशावरत के बगैर बजट पास होने दिया। जुनैद अकबर साहब ठीक है कह रहे हैं कि मैं MPA नहीं हूं, लेकिन सूबाई सदर है वो KPK और इमरान खान ने नामजद किया था। लेकिन जुनैद अकबर का जवाब देने का तरीका, वो कह रहे हैं कि आपकी तस्वीर बन गई है। ये सुनिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, खुदा की कसम, हम रोडों पे, हम औरतें, हम जान देने को तैयार हैं। आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ। खान के वोट लेके आप लोग असेंबली में आए हैं। आपकी तस्वीर बन गई है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। वो सुबह मैं तस्वीरों वाली औरत नहीं हूँ, हक की बात कर रही हूँ। हिम्मत करे उसके पास ये बात करे। जुल्म है, ज्यादती है। सीम साहब आ जाएंगे हिम्मत करके। मैं नहीं हूँ। ये PTI के एक और MP है, इनकी वीडियो भी साथ स्क्रीन पर चल रही होगी। इनका भी बाकायदा तौर पे अवाम ने घेराव किया, यानी ये तमाम तर लोग अब जब अवाम में निकल रहे हैं तो अवाम इनके गिर्द घेरा तंग कर रही है और इन MPs से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के नाम पर ये तमाम तर लोग बैठे हुए हैं और अवाम का हक बनता है इनसे सवाल करना। अब यहीं से अगर आगे बढ़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो कुछ कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये मतीउल्लाह जान साहब की एक वीडियो है, आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान की तस्वीर चलाओ, इमरान खान का इंटरव्यू चलाओ, नहीं चला सकते तो फिर वीगो डाला आ जाता है। उस पर नून लीगी जो है वो जवाब दे रहे हैं कि क्या कभी मैंने मना किया आपको, कि आप क्या कभी हमारी तरफ से मना किया गया है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने क्या जवाब दिया, ये सुनिएगा। इमरान खान का आप इंटरव्यू चला सकते हैं? मेरी बात क्यों? इजाजत है? देखें, सबको इजाजत है। तस्वीर चला सकते जो नहीं चला सक, मेरी बात सुनो। इतनी बात देखें, आप ब्रिगेडी साहब बैठे हैं, कोई पाबंदी है? लाइव जा रहा है, जो मर्जी बात करें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खान साहब का इंटरव्यू चला सकते हैं इमरान खान का? हमें तो कोई इतराज नहीं। आपको कोई इतराज नहीं? आपकी हुकूमत को भी कोई इतराज नहीं? हुकूमत को भी कभी हमारी तरफ से, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से आपको कोई फोन आया? प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी बात सुनो ना। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक और क्लिप इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, और कभी शाहिद आफरीदी, कभी इंजीनियर मिर्जा, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग। पिछले अरसे में एक एक्टर भी मंजर आम के ऊपर आए थे और जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने उस बयान को नेगेट किया, स्टेटमेंट्स को नेगेट किया और कहा कि मेरा मतलब कहने का ये नहीं था, दरअसल कुछ और था। तो इस तरह के लोगों को मंजर आम पर लाया जाता है, जो ऑब्वियसली कुछ एस्टैब्लिशमेंट के और मुख्तलिफ हल्कों के माउथ पीसेस समझे जाते हैं, और अब अवाम को आंखें बंद करके पता है कौन बेसिकली किसका पैगाम लेकर आगे आ रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान जब जाके बैठे थे, और ये तमाम तरह आप इनकी क्लिप सुने। पहले इनका ये अपीयरेंस भी देखें। हमेशा लोग इनसे ये सवाल करते हैं कि ये दाढ़ी और ये तमाम तरह आपकी अपीयरेंस और इसके साथ इतने बड़े बड़े झूठ किस तरीके से बोले जाते हैं। बहरहाल ये आप सुनिएगा कि ये कह रहे क्या है।
आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप गौसे वक्त के साथ, और यहाँ पे लोगों ने प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। वो एक भगोड़ा यूट्यूबर दाढ़ी रख के जो झूठ बोलता है, उसने भी जनाब ट्वीट कर दी कि जनाब अड्डे मांग लिए जी अमेरिका ने, फिर बाद में ट्वीट डिलीट कर दी। एक जानिब नाजरीन पाकिस्तान में ये तमाम तर सिचुएशन है और दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब अतर काज़मी के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम को हकीकत बताना चाहता हूँ कि जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इंडिया ने फौरी तौर पर अरबों डॉलर का असलहा खरीदा है। ये तकलीफ दे जंग होगी, चंद मिसाइलों पर बात खत्म नहीं होगी। अभी ईरान इसराइल वाला जो मामला हुआ, जिस तरीके से हमारे दरवाजे पर एक जंग दस्तक दे रही थी और जिस तरीके से इसराइल और एक पूरी मोनोपोली मिलके पाकिस्तान के दरवाजे पर आके बैठना चाहती है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अपने अंदर हाउस इन ऑर्डर नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों की जिद और अना की बाइस आगे बढ़ने से पहले जो इंडिया जलील हुआ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे या आप कह लें रैंक ऊपर जाने के बाद ये पहली तस्वीर है जो मंजर आम पर आई है। ये आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी हो रही होगी, जिसमें उनके हाथ में जो स्टिक है वो भी जो नॉर्मल खाकी रंग की वो जो स्टिक होती है लकड़ी की, उससे बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो ये पहली तस्वीर नए रैंक के साथ ऑफिशियल तस्वीर जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, भारत के हवाले से कुछ बात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम, भारत को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक बहुत बड़ा धचका लगा। एससीओ एक इजलास जिसमें चाइना, रशिया, ईरान समेत 8 ममालिक मौजूद थे और उस इजलास के अंदर जो जबरदस्त काम हुआ वो ये हुआ जो भारत को मुंह की खाना पड़ी। फाइनली भारत इंटरनेशनली बिल्कुल अकेला खड़ा, आइसोलेटेड खड़ा है, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल फेल हो चुका है। एक बाकायदा तौर पे एंड पे जो एससीओ समिट के अंदर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है उसको साइन नहीं किया भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने, वजीर दफा ने, और इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि पहलगाम अटैक उसमें मेंशन नहीं था। बड़े इंटरेस्टिंगली उसमें पाकिस्तान बलोचिस्तान अटैक जो है, जो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की गई, वो मेंशन थी, लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जिसको भारतीय वज़ीर दफा ने दस्तखत करने से इनकार किया, उसमें पहलगाम अटैक मेंशन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने इनफ प्रूफ्स दिए वहां पर बलोचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो की जाती है, जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से भारत दहशतगर्दी कराता है। एंड ऑन द अदर हैंड इंडियन अटैक जो पहलगाम अटैक था, जिसके 2 महीने बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही है, अब गालिबन अप्रैल की किसी तारीख को 22 तारीख को पहलगाम हुआ, 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, अब जाके उनकी एनआईए रिपोर्ट्स पेश कर रही है और अब जाके लश्कर तैयबा के ऊपर तमाम तर मलबा डाला जा रहा है। पहले उन्होंने गोलियां चलाई, मिसाइल चलाए, ड्रोन्स चलाए और उसके बाद अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है, जबकि पाकिस्तान पहले कह चुका था कि पाकिस्तान आपके साथ मिलकर इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, लेकिन भारत ने अकेले किया। अगेन लश्कर तैयबा और पाकिस्तान पर मलबा डाल दिया। लेकिन इंटरनेशनली पूरी दुनिया ने, अगर आप इस समिट या शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात करें, इन्होंने इसको बाय नहीं किया और उसके अंदर पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था और बलोचिस्तान के जो इन्वॉल्वमेंट है, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसका अटैक था, जिस पर भारत एससीओ एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर नाराज हुआ है, दस्तखत से इनकार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कह लें सुबकी का सामना करना पड़ा है। जाते जाते आपको व्हाइट हाउस से भी खबर देंगे और जेल भेजे जाने की धमकी दी जा रही है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले के हवाले से जो रिपोर्ट और CNN की जानिब इनका ऑब्वियसली और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इनका ऑब्वियसली इनकी वहां की तरफ इनका इशारा है और वो कह रही हैं कि ये जो गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ट्रंप भी इस हवाले से अपनी ट्वीट्स में जिक्र कर चुके हैं, तो अब वो कह रही हैं कि जेल जाना चाहिए उन तमाम तर लोगों को। ये आप खुद भी सुनेगा, देखते रहिए Siyasat.pk।